तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस सन कासल की बुरी हालत देखकर बेल उस सन कासल यानी कि उस क्रिस्टल पर गुस्सा हो रही होती है और वो उसको गौ बुलाती है। तो ये सुनकर लू कहती है कि शायद इस क्रिस्टल का नाम गौ है। फिर हम देखते हैं कि बेल गौ के रिकॉर्ड्स पढ़ने लगती है और फिर हिराकू हमें बताता है कि बेल और गौ एक तरह के आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म मर्क्यूरियंस हैं। फिर बेल गौ से पूछती है कि हमारे पास इतना कम फ्यूल क्यों बचा है, सिर्फ 1 मिलेनियम में इतना ज्यादा फ्यूल तो खर्च नहीं होना चाहिए था। तो गो उसे बताता है कि जिस किंग ने कासल को बनाया था उसने कासल को बिगड़े हुए नोबल्स को दे दिया था और उन्होंने पैसों के लिए हमारे फ्यूल को बेच दिया। फिर वो कहते हैं कि उनके लिए इतना काफी नहीं था तो उन्होंने कासल को ही बेच दिया और फिर कासल डेमीगॉड्स यानी कि एंजल्स के हाथों में आ गया और उनके वॉर में यूज किया गया। फिर बेल वहाँ पर कुजुडन को देखती है तो गो उसको बताता है कि इस कासल का अभी का रूलर कुजुडन है। फिर कुजुडन उससे पूछता है कि अगर हमारा फ्यूल खत्म हो गया है तो क्या होगा। तो वो कहती है कि कासल हवा में नहीं रह पाएगा और नीचे गिर जाएगा। हिराको उससे कहता है कि क्या तुम और फ्यूल ऐड नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें स्पेशल स्टोन सन स्टोन जो कि हीट छोड़ते हैं उनको कलेक्ट करना होगा। फिर हिराको सोचता है कि पता नहीं माइकल ने उनके बारे में सुना है या नहीं और शायद प्रोजेनिटर को उनके बारे में पता हो। तभी हम देखते हैं कि बेल और कुजुडन दोनों काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि लू एक स्टोन निकालती है और कहती है कि शायद ये सन स्टोन है। तभी उसको देखकर बेल कहती है कि हाँ ये तो सन स्टोन है। फिर हिराको लू से कहता है ये तो वही हॉट स्टोन है जो हमें हॉट स्प्रिंग से मिला था। तो लू कहती है कि हाँ और फिर वो कहती है कि मुझे लगा कि यहाँ पर ठंड होगी तो मैं इसको साथ ले आई। फिर लू हिराको को बताती है कि पहले इन्हें सन स्टोन कहा जाता था और ये काफी रेयर थे, लेकिन आज के समय में इन्हें काफी ज्यादा माइन किया जाता है और इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिराको डागा और हाकुरेन से हॉट स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। तो डागा उससे पूछता है कि तुम्हें कितने हॉट स्टोन चाहिए। तो वो कहता है कि जितने हाकुरेन एक बार में कैरी कर पाए। तो हाकुरेन उससे कहती है कि तुम जितने चाहो मैं उतने बैरल्स कैरी कर सकती हूँ, लेकिन क्या उस समय मैं हॉट स्प्रिंग जा सकती हूँ। तो सुनकर हिराको उससे कहता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर वो गो से पूछता है कि बचा हुआ फ्यूल हमें कब तक हवा में रखेगा। तो वो कहता है कि कम से कम 3 साल। तो सुनकर हिराको हाकुरेन से कहता है कि जितना मैंने सोचा था हम उतनी जल्दी में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कुजुडन हिराको से कुछ कहता है और फिर अगले सीन में हम हिराको को विलेज में देखते हैं और वो बाकी लोगों से कहता है कि कुजुडन ने ग्रेट ट्री विलेज को सर्व करने का ऑफर दिया है। उसने कहा कि वो हमें सन कासल देगा लेकिन उसके बदले में हम उसके लोगों की केयर करें। डोनोवान हिराको से कहता है कि हमें उन्हें बाकी के न्यू कमर से अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो फिर हिराको कहता है कि मुझे ज्यादा चिंता कासल की हो रही है और अब उसका असली ओनर कौन है और कहीं कोई कंप्लेन करने तो नहीं आएगा। लू से कहती है कि ज्यादा ओवरथिंक मत करो, इतने समय तक कासल को छोड़ देने के बाद भला अब कोई कंप्लेन करने क्यों ही आएगा और अगर कोई आ भी गया तो उससे ये बैटल में सोल्व करने को कहना। फिर हम देखते हैं कि बाकी सभी के भी उसको सपोर्ट करने की वजह से वो सन कासल को उनके विलेज को ज्वाइन करने देता है। और फिर हम देखते हैं कि डोनोवान हिराको से उस कासल से डंजन टेटर्स यानी कि डंजन के पोटैटोज लाने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे एक नई ड्रिंक बनाना चाहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराको कुजुडन को एक स्क्रोल देकर उसे विलेज 4 का रिप्रेजेंटेटिव बना देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो विलेज 4 उस सन कासल को ही बुला रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस कासल के टूटे हुए स्ट्रक्चर्स को वापस से रिपेयर करने की बात करते हैं और फिर हिराको लिया से कहता है कि अभी के लिए हमारा मेन फोकस सभी लोगों के लिए घर बनाना है। फिर हम देखते हैं कि माउंटेन एल्व्स की लीडर या उन स्ट्रक्चर्स को देखकर उन्हें एग्जामिन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर हम माउंटेन एल्व्स को वहां पर अलग अलग चीजों को एग्जामिन करते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराको वहां पर एक फील्ड बना देता है और फिर वो कहता है कि हमें कुछ ऐसा ग्रो करना चाहिए जो काफी जल्दी उग जाए जैसे कि पत्तेदार सब्जियां। तभी मामू कहती है कि टर्निप्स कैसी रहेंगी। तो वो कहता है कि वो भी और चेरी टोमेटोज भी सही रहेंगे। फिर वो टर्निप्स और चेरी टोमेटोज को ग्रो करने लगता है और इसके लिए उसको सीड्स की जरूरत नहीं है। ये देखकर बेल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आने कुछ डंजन टेटर्स यानी कि पोटैटोज को बॉईल करती है और फिर हिराको उन्हें खाकर देखता है और उनका टेस्ट उसको काफी ज्यादा अजीब और कड़वा लगता है, लेकिन फिर वो उसमें फ्लेवर के लिए कुछ स्पाइसेस को मिला देता है और फिर कुजुडन उनको खाता है और स्पाइसेस की वजह से उसको वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर आने हिराको से कहती है कि हम और रेसिपीज के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर हिराको हमें बताता है कि डंजन टेटर्स अंधेरे में उगते हैं लेकिन शायद उन्हें सन की लाइट में उगाने से वो और अच्छा टेस्ट करें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डागा और हाकुरेन कुछ बैरल्स भरकर हॉट स्टोन लाए होते हैं और उनको देखकर बेल कहती है कि जब कासल को बिल्ड किया गया था अगर उस समय हमारे पास इतने स्टोन होते तो हम पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहे होते। फिर वो गो से कहती है कि ये हमारी स्पीड और हमारे वेपन्स को काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो फिर गो उसको बताता है कि नोबल्स ने उनके वेपन भी बेच दिए थे। ये सुनकर बेल कहती है कि तो फिर वो इस कासल से वॉर में कैसे लड़ते थे। तो वो उसको बताता है कि हम अपनी शील्ड की पावर को मैक्स करके
उससे एनिमी कासल पर अटैक कर देते थे और फिर एंजल्स अटैक के लिए चली जाती थी। फिर हिराकू हमें बताता है कि अब कासल के पास कई हजार सालों का फ्यूल है और फिर वो कहता है कि अब हमें वहाँ से नीचे आने का तरीका ढूंढना है। फिर हम देखते हैं कि सन कासल पर मिले ब्लूप्रिंट से माउंटेन एल्व्स ने वहाँ पर एक छोटा हॉट एयर बलून बना दिया होता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसको उड़ाने लगती हैं और फिर हिराकू उनसे पूछता है कि इस हॉट एयर बलून को पायलट कैसे करते हैं, मतलब कि इसे चलाया कैसे जाता है। तो यह कहती है कि फ्लेम को कम करने से तुम नीचे आ सकते हो, लेकिन उससे वो सिर्फ ऊपर या नीचे ही जा सकते हैं और आगे और पीछे नहीं जा सकते। तो फिर या और बाकी माउंटेन एल्व्स इस बारे में सोचने लगती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब विंटर्स आने लगी हैं और फिर हिराकू हमें बताता है कि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन सन कासल खुद से गर्म और कंफर्टेबल ही रहता है। फिर हम हिराकू को सन कासल में कोजुडन के साथ देखते हैं और हिराकू ने वहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर गार्डन लगाया होता है, लेकिन कोजुडन को वो खाने की चीज लग रही होती है। फिर हिराकू उसे बताता है कि फ्रूट ट्रीज में भी फ्लावर्स होते हैं और फिर वो वहाँ पर कुछ फ्रूट ट्रीज को भी उगाने की सोचता है और वो बनाना उगाने की सोचता है। तभी कोजुडन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और फिर हम देखते हैं कि कोजुडन उसे दिखाता है कि सिर्फ 3 दिनों में ही उनकी फील्ड में टेटर वाइन्स यानी कि पोटैटो वाइन सूख चुकी है, जो कि उन्होंने सन की लाइट में उगाई होती है। फिर हिराकू उन्हें निकाल कर देखता है, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि उन लीव्स और वाइन्स ने पोटैटोज के लिए न्यूट्रिएंट्स को छोड़ा ही नहीं और अब इसी वजह से उन्हें वो निकालनी पड़ेंगी। फिर अगले सीन में हिराकू हमें बताता है कि कासल में रिकंस्ट्रक्शन और फूड प्रोडक्शन का काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन हम इतने में ही नहीं रुक सकते। हमें ध्यान रखना होगा कि बाकी के विलेज को भी विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनोवान उन डंजन पोटैटो से ड्रिंक नहीं बना पा रहा होता और जो उसने बनाई होती है वो काफी ज्यादा खराब ड्रिंक होती है। फिर ये देखकर डोनोवान हार मान लेता है और कहता है कि इंग्रेडिएंट्स को वो बनाना जो वो नहीं है वो उनके लिए रूड है। फिर हम देखते हैं कि आने हिराकू को बताती है कि उन डंजन पोटैटोज की एस्ट्रीजेंसी को निकालने के लिए हम जो कर सकते थे हमने वो किया और अब बस यही बचा है। उसको देखकर हिराकू कहता है कि ये तो कोन्याकू है, जो कि एक तरह की डिश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको स्लाइसेस में काट कर खाने लगती है और फिर हिराकू हमें बताता है कि सन कासल हमारे साउथ ईस्ट से आया था, लेकिन अब वो हमारे नॉर्थ में आ गया है। वो कहता है कि उसके पायलट को एक जगह पर रहना अच्छा नहीं लगता, तो अब से वो विंटर में नॉर्थ में रहेगा, स्प्रिंग में वेस्ट में रहेगा, समर में साउथ में और फॉल के समय ईस्ट में रहेगा और इस तरह से वो पूरे ईयर में ग्रेट ट्री विलेज का चक्कर लगाएगा और ये हमारे लिए एक काफी बड़े कैलेंडर की तरह काम करेगा। फिर हिराकू बच्चों को स्नो में खेलते हुए देखता है और कहता है कि जो हमने स्टार्ट किया था वो सिर्फ एक विलेज था, लेकिन धीरे धीरे वो 2 से 3 और अब 3 से 4 हो गई हैं। फिर हम ऊर्जा को स्नो में स्लाइड करके खेलते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से काफी ज्यादा समय बीत जाता है और सन कासल नॉर्थ से वेस्ट के पास पहुंच जाता है, जिसका मतलब कि अब स्प्रिंग आने वाली होती है। और फिर अगले सीन में हम हिराकू को फ्लोरम और क्लर्क गर्ल्स के साथ देखते हैं और फिर फ्लोरम उससे कहती है कि अब हमारे पास 4 विलेजेस हैं, तो अब हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि वो सभी ग्रेट ट्री विलेज के पार्ट हैं। फिर एक लड़की कहती है कि क्यों ना हम हर विलेज में मेयर का एक स्टैचू बना दे। फिर दूसरी लड़की कहती है कि और या फिर हम हर घर में मेयर की एक तस्वीर लगा दे। हिराकू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक मेयर हूँ। तभी फ्लोरम कहती है कि ये प्रॉब्लम है और फिर वो कहती है कि हमने कुछ समय पहले तुम्हें बाकी के विलेज लीडर से अलग बनाने के लिए टाइटल्स की हायरार्की बनाने की बात की थी, लेकिन हमने उसका कोई सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी हिराकू को अलग अलग टाइटल्स देने लगती हैं, जैसे कि ट्रू मेयर, अल्ट्रा मेयर, मेयर्स ऑफ मेयर और एम्परर। फिर फ्लोरम कहती है कि हमें डिमोनिक किंगडम से एक नोबल टाइटल की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो फिर हिराकू उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्सन को इतना ऊंचा दर्जा देना सही है। वो कहता है कि विलेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सभी का साथ रहना है। तब हम देखते हैं कि उसे एक आइडिया आता है और वो उनके विलेज के सिंबल के लिए एक डिजाइन बनाता है। तो फिर फ्लोरम कहती है कि चलो इसके बारे में सभी विलेजेस के लीडर से पूछते हैं। फिर अगले सीन में हम सभी को किसी चीज की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने एक काफी बड़ी पार्टी रखी होती है और फिर हिराकू सभी से कहता है कि स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि जो सिर्फ एक विलेज से स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे विलेज 2, विलेज 3 और सन कासल यानी कि विलेज 4 बन चुके हैं और ये हमारे सभी विलेजेस का सिंबल है। और फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें उनका सिंबल दिखाता है, जो कि एक ग्रेट ट्री विलेज का सिंबल होता है और वो उनका फ्लैग होता है। फिर हम देखते हैं कि उसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो पार्टी स्टार्ट करते हैं और सभी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम वहाँ पर डीमन लॉर्ड गेलगार्डो और बीजल को भी देखते हैं और फिर गेलगार्डो बीजल से कहता है कि मैंने सुना कि मेयर के लिए एक टाइटल की रिक्वेस्ट की गई थी। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे डॉटर ने मुझसे इस बारे में पूछा था, लेकिन मेयर ने वो मना कर दिया। तो सुनकर गेलगार्डो कहता है कि सही कहा, वैसे भी हमारे द्वारा दिया गया कोई भी टाइटल मेयर के लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो हिराकू से पूछता है कि क्या तुम डीमन लॉर्ड बनना चाहोगे, लेकिन तभी बीजल और उसके बाकी के जनरल्स उसको रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्लोरा एक काफी ज्यादा गर्म डिश को फूंक मारकर ठंडा
करती है और फिर वो उसको खाती है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा गर्म होता है और वो फिर से अपना मुंह जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो फायरवर्क जलाने लगते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लू हिराकू के पास आती है और उसे कहती है कि जो वो चाहते हैं तुम्हें वो बुलाने क्यों नहीं दे रहे, वो उनकी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट का साइन है। तो वो उसको मना कर देता है और कहता है कि इंचार्ज होना मुझे सूट नहीं करता, लेकिन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो कहता है कि अब हमारे साथ इतने सारे लोग हैं तो मुझे उन सभी को सेफ रखना होगा। फिर लू से कहती है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, तुम्हारा टाइटल बदलने से तुम्हें खुद बदलने की जरूरत नहीं है, तुम ही हो, है ना। फिर हम देखते हैं कि एल्फ्रेड भी हिराको को पापा कहकर बुलाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो अपना मुंह मोड़ लेता है। और तभी ये सुनकर फ्लोरा आकर एल्फ्रेड को ले लेती है और उसको खिलाते हुए उसको सुलाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फिर से ड्रिंक करने लगती हैं और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफ द फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।